गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर एक चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक चैप्टर है। आज मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा क्या होता है ये टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करता हुआ निकलता है, जैसे यहाँ पे पी पॉइंट होगा कोई, मान लेते हैं x1, y1, तो यह जो लाइन होगा ये लाइन कहलाएगा टेंजेंट लाइन, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं इसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। फिर से समझेंगे कि किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो टच करता हुआ टचिंग लाइन होता है उसे हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, और उस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बनाएगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल लाइन पे। दूसरी बात, अब हमें चाहिए स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हुआ, लेट y इक्वल टू fx be the function which represent a tangent, जो क्या करता है, किसी टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तब इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, देन स्लोप इज इक्वल टू स्लोप क्या होगा हमारा, dy बाई dx होगा। कहाँ पे, तो दिए गए पॉइंट पर यानी x1, y1 पे। अब आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई dy बाई dx। क्योंकि हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन dy बाई dx। किस पॉइंट पर, x1, y1 पे। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल पाए हैं, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यदि लेट p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी कर्व पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई कर्व है, इस पर कोई पॉइंट है P नाम का। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है x1, y1। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है x1, y1। अब इस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया हुआ है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो y माइनस दिए गए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर दिया गया पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 लिख देंगे, इज इक्वल टू स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीका से कि dy बाई dx, यानी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका, इनटू x माइनस x1, यानी x माइनस x कोऑर्डिनेट को लिख देंगे। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1। ये रहा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x1, y1 is any point, then the equation of normal line is, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप। तो स्लोप इसका अभी हम बताए थे -1 अपॉन dy बाई dx इंटू x माइनस x1। ये रहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से हम नॉर्मल लाइन का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं आसानी से। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। -1/dy/dx जो है वो स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट find the equation of tangent to the parabola y square equal to 4ax, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं y square equal to 8x at the point 2, 3। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा, नॉर्मल का भी निकल जाएगा। देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमारे पास दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, हमें चाहिए dy/dx। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy/dx, 8x, 8 का 8, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, यानी 2y dy/dx बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे, ये 4 है, 4 × 1 यानी ये हो जाएगा 4/y। dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4/y। अब किस पॉइंट पर हमें चाहिए, 2, 3 पे। तो यहाँ पर y के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी एट 2, 3 स्लोप बराबर हो जाएगा 4/y। dy/dx क्या है, 4/y है। तो y के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3। y के प्लेस पर क्या हो जाएगा, 3, यानी ये हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से हम स्लोप निकाले हैं। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी जस्ट फॉर्मूला देखे हैं उसका, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप क्या था, dy/dx x माइनस x1, ये है। तो y माइनस y1 के प्लेस पर क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, क्योंकि पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3 है, इज इक्वल टू स्लोप का वैल्यू क्या निकला हुआ है, 4/3 इंटू x माइनस x1, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 8। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट वाले को, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4x माइनस 3y, 9 को उधर ले जाएंगे, +1 बराबर 0। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये रहा हमारा टेंजेंट का स्लोप, 4x माइनस 3y + 1 = 0। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कोई कर्व है, उस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y = 3x⁴ - 4x। किस पॉइंट पे, एट x = 4 पे। 4 वाले पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है। तो अभी आपको बताए थे स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, dy/dx। स्लोप बराबर होता है dy/dx, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा dy/dx, और हमारे पास y = है 3x⁴ - 4x। यहाँ से dy/dx आप निकाल सकते हैं, यह हो जाएगा 3 × 4 पीछे आएगा 4x³ माइनस 4x का क्या होगा, 4 × 1 हो जाएगा, 3 × 4 ये हो जाएगा 12x³ - 4। ये रहा आपका dy/dx। लेकिन अभी चाहिए किस पॉइंट पे, एट x = 4 पे चाहिए। तो स्लोप एट x = 4 क्या हो जाएगा, 12 × 4 का क्यूब माइनस 12 × 64 - 4
768 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 764, 764, 764, यानी आपका आंसर क्या हुआ 764, यही हमारा आंसर है।